हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे असम एडीआरई 2.0 मतलब एडीआरई एग्ज़ाम जो सेकंड टाइम होने वाला है उसके प्रिपरेशन के लिए। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे जीएस को ही डील करेंगे, मतलब असम जीके जितने भी होते हैं। तो बेसिकली हम लोग का ये एग्ज़ाम जो है ना, एडीआरई एग्ज़ाम, इसमें मैथ्स, रीजनिंग ये बहुत ही इजी आते हैं। और हम लोग का मार्क्स बेसिकली डिपेंड करता है इस जीएस पोर्शन के ऊपर ही, असम जीके के ऊपर। इसमें जीके भी आप देखो तो दो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एक असम जीके, एक नेशनल या इंडिया लेवल में जीके, और एक करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आप अगर पिछले एग्ज़ाम के पैटर्न को देखोगे तो उसमें 70% आपका असम जीके से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहा है। दैट मीन्स ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है असम जीएस। तो पहले हम असम जीएस को ही टारगेट करेंगे, उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स और इंडियन जीके को, क्योंकि इंडियन जीके भी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो लेकिन अगर आप असम जीएस को पहले पढ़ लेते हो ना, इसमें कंटेंट भी ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड कंटेंट है, और इसमें मार्क्स स्कोर करने का जो चांस है वो ज़्यादा है इसकी प्रिपरेशन में, इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा टाइम इसमें देंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स में देंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स भी बहुत लिमिटेड होते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग इंडियन जीके प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही वास्ट सिलेबस है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, बायोलॉजी, साइंस, एवरीथिंग उसमें आ जाता है। तो सबसे लास्ट में वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा जीएस करने का, क्योंकि बहुत से चैनल्स आपको जीएस करवा रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि हम लोग देखते हैं वीडियो, फिर दोबारा एक दो दिन में ही भूल जाते हैं कि क्या था, कन्फ्यूजन हो जाता है। एक्चुअली बहुत सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। अब नेशनल पार्क से ले लो, बहुत सारे हैं, उनमें एनिमल्स जो अवेलेबल है वो भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे एक या दो में कॉमन है, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें कौन सा था या नहीं है। एरिया रिलेटेड भी कन्फ्यूजन हो जाता है, किस एरिया में किस ईयर में क्या कौन सा बना था, ये सब भी कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को विथ ट्रिक्स असम जीएस याद करवा दूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉलेजेबल पर्सन हूँ जो आपको मेरे से ही पढ़ना चाहिए। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने जितना समय असम जीएस में दिया है, आई थिंक कि मैं आपके लिए ज़रूर कुछ हेल्पफुल कंटेंट बना सकता हूँ। तो ये हमारा जो कंटेंट रहेगा, ये इंग्लिश, असमीज़ और हिंदी तीनों लैंग्वेज को यूज़ करके बनाया जाएगा, ताकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं असम के, जैसे बोडो, काछारी या बीटी एडी एरिया से, उन लोग को हैलाकांदी, करीमगंज, इन लोग को असमीज़ नहीं आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आसाम में रहता है आप लोग तो असमीज़ आना भी ज़रूरी है, इसलिए असमीज़, इंग्लिश, हिंदी सभी भाषाओं को यूज़ करें। और ट्रिक्स जो है बनाने में मैंने बहुत से लैंग्वेजेस का हेल्प लिया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रिक्स मेरे को असमीज़ में ही मिल जाए। तो जो भी मुझे मिला शॉर्ट टाइम में, वैसे मैंने ट्रिक्स बनाया है, और ट्रिक्स भी मैं उन चीज़ों पे ही मैं बताऊंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। सब चीज़ पे ट्रिक्स लगाने चला तो फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी बिना बातचीत के स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, हम लोग सबसे पहले रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज स्टार्ट कर रहे हैं। रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज बहुत सारे हैं असम में। तो पहले ब्रह्मपुत्र देख लीजिए आप, इसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, तो आप इतने सारे याद करने चलोगे ना तो अब बहुत टाइम वेस्ट होगा। बेस्ट है कि इसको आप एक बार जस्ट देख लो, उसके बाद जो रिवर्स है ना, उनके ट्रिब्यूटरीज दो चार करके ही है, उनको याद कर लोगे ना तो इसको एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हो। हम लोग को स्मार्ट वे में पढ़ाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का जो रिवर है ब्रह्मपुत्र, इसमें देखिए क्या है, सुबनसिरी ट्रिब्यूटरीज क्या है, सुबनसिरी, सोनाई, बलसिरी, बेकी, पुठीमारी, पुठी
एक सेकेंड, पुठी मारी होना चाहिए, पुठी में टाइपिंग मिस्टेक हो गया। फिर पागला दिया, उसके बाद पागला दिया, एक सेकेंड रुकिए, हाँ पागला दिया, उसके बाद मानस, टिंगराई, गदाधर, झांझी, कोकाडोंगा, भोराली, दिखौ, नादिहिंग, रंगा नदी, डिब्रू, दुधनई, डिक्रং, जियाढाल, नोआनादी, नानई, खुलसी, कापिली, कृष्णा, दिसुं, बलबाला, चंपावती, धनसिरी एक्सेट्रा। तो ये सारे ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र रिवर की, ठीक है। फिर हम देखते हैं बाकी के रिवर्स, जैसे बराक रिवर है, इसके ट्रिब्यूटरी है बोगापानी, जटिंगा, जिरी, जादुकाटा, सुनाई। ओके, सो आमार नेक्स्ट रिवरबोर हल बराक, कपिली, मानस, डिब्रू, नादिहिंग, सुबनसिरी, कोकाडोंगा, बुढ़ीदिहिंग, धनसिरी। ইয়াত আপোনালোকে চাই যদি বৰাক ৰিভাৰৰ ট্ৰিবিউটৰী বগাপানী, জটিংগা। যদি আপোনালোকে চাই বৰাকৰ পৰা আপুনি বৰাকৰ পৰা আপুনি বৰা লেটাৰটো যদি লয়, বৰা ইকুৱেলছ টু মহাদেৱ। ओके, तो জাষ্ট ইমেজিনেশ্যনৰ লেভেলটো আপুনি বহুত হাই ৰাখিব, বিকজ লাৰ্ণিঙৰ কাৰণে আমাক লজিক নালাগে, আমাক জাষ্ট যেনে তেনে লাৰ্ণটো কৰা বেছি দৰকাৰী। অ'কে, চ' বৰাকৰ পৰা আমি বৰা ওলাই লওঁ। বৰা বা हिंदी ক'বলৈ গ'লে बड़ा सबसे बड़ा कौन? महादेव, उनके नाम में ही महा है, महा या बड़ा देव, ठीक है। अब महादेव के क्या होती है? जटा होती है, ठीक है। तो जटा से जटिंगा हो गया, और उनको हम लोग बोगापानी या फिर असमीज में बोगापानी मीन्स व्हाट? वाइट कलर्ड वाटर विच इज़ मिल्क, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके आप ये दो याद कर सकते हो। फिर सोनाई को आप सावन से रिलेट कर सकते हो। सावन महीने में हम लोग जटाधारी को बोगापानी या फिर दूध चढ़ाते हैं, है ना। उसके बाद सिंगड़ा से सींग ले लीजिए। सींग आपके नंदी के सींग होती है ना, और तो कोई भगवान से रिलेटेड है नहीं सींग वाला जानवर, तो नंदी की सींग होती है, वो भी आपके शिव जी से रिलेटेड है। तो इस तरह से आप बराक को याद कर सकते हो, बराक रिवर के मतलब ट्रिब्यूटरीज याद कर सकते हो। हाँ, उसके बाद आता है कपिली। कपिली का जो ट्रिब्यूटरी है जमुना, बोरापानी, किलिंग। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, कपिली को काली, एक सेकंड थोड़ा हैंड राइटिंग गंदा हो गया,
कपिली को काली पीली बोलकर याद कर सकते हैं। ठीक है, काली पीली कब होते हैं हम लोग? जैसे मान लीजिए हम लोग जामुन के पेड़ में चढ़कर जामुन जब खा रहे थे तो अचानक से हम पेड़ से नाली में गिर पड़े। पेड़ से नाली के पानी में गिर गए। ठीक है, तो काली पीली वर्ड से आपको याद आएगा हम काली पीली कब हुए थे? हम जब जामुन के पेड़ में उठे थे जामुन खाने के लिए, तो हम वहाँ से गिरकर पानी में, नाले के पानी में गिर गए और फिर हम लोग काले पीले हो गए नाली के पानी में गिरकर। ठीक है, तो कपिली, जामुन आ गया जामुन का पेड़ में, पानी आ गया नाली के पानी में। ठीक है, और काले हो गए हम लोग नाली में गिरकर। तो इस तरह से आप इसको कपिली रिवर के ट्रिब्यूटरीज को याद कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद है मानस। मानस शब्द में देखिए माँ छुपा हुआ है, माँ है ना। असम में माँ को क्या बोलते हैं? आई। तो माँ से आई याद हो गया ऐसे ही। फिर आता है डिब्रू। डिब्रू में डी है, दुमदुमा में भी डी है और डांगरी में भी डी है। इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक मैंने लगाया नहीं याद करने के लिए। ठीक है, एक बार इसको आप ऐसे ही याद कर लो। उसके बाद है नादिहिंग, दिरक। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, बंगाली में बोलते हैं जैसे दिमुना। ठीक है, आपने बंगाली में बोला, अपनी बंगालीत कले दी, एटू मुख दी, एटा आमाके दे। हाँ, तो वो बोलेगा दिमुना, दुमा से दिमुना। दिमुख आप बोले, वो बोला दी मुना, दिमुना से दुमदुमा याद आ जाएगा। फिर आप बोलेंगे ए दी रे, दे रे, तो उससे दे रे ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, दे रे, दिमुना, दे रे। फिर आपने प्रेशराइज करके बोला ये दे रे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सुबनसिरी। सुबनसिरी जिया ढाल, सारिकारिया, कुमतिया। देखिए इसमें एक लेटर है श्री। ठीक है, श्री।
तो सीढ़ी को ढाल बनाकर, ठीक है, मतलब होता है ना एक शील्ड बनाई केने सीढ़ी মানে আমি যে ওপৰত উঠিবলৈ যে চিৰি উডেন ষ্টেয়াৰ্ছ ইউজ কৰোঁ, এইটো ষ্টেয়াৰ্ছ ইউজ কৰি এই চিৰি, এনেকুৱা চিৰি এইটো ইউজ কৰি, এইটো এজ এ शील्ड ইউজ কৰি গভৰ্ণমেণ্টে, शील्ड মিনছ ঢাল, গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰ বহুত টকা लूट लिया, ओके। तो চিৰি ৱৰ্ড চাওঁতে আপোনালোকক মনত পৰি যাব যে চিৰিক কোনোবাই ঢাল বনাই কেনে, চৰকাৰে ঢাল বনাই কেনে আমাক লুটি লৈছে, ঠিক আছে, অ'কে। ओके देन काको डोंगा ढोली, ढोल का डंका बजाया जाता है ना, ढोल का डंका बजाया जाता है, तो उससे ढोल और डंका ऐसे याद कर लेना है इसको। उसके बाद है बूढ़ी देही, बूढ़ी दिन को ऐसे याद करना है, बूढ़ी को जो है ना एक ट्रिप चाहिए, उसको घूमने जाना है, ठीक है, और चाहिए को ऐसे चेंचा ऐसे ये नेपाली में बोलते हैं चैनछा, ठीक है, चाहिए को चैनछा बोलते हैं, तो ऐसे याद कर लीजिए। उसके बाद लेकिन उसकी टंगड़ी भी जो है ना वो नरम हो चुकी है, लेकिन क्यों ट्रिप चाहिए, क्योंकि उसकी टंगड़ी नरम हो चुकी है, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। फिर है धनसिरी, धान बंगाली में धान दिया नाम को मीन्स जब आपको गवर्नमेंट धान देती है ना, मतलब काइंड ऑफ मान लो भीख देती है, जब कोरोना हुआ या फिर फ्लड होती है तो हम लोग को क्या देते हैं, गवर्नमेंट सिर्फ चावल देती है, धान देती है ना, और वो अपना बहुत बड़ाई करवाती है, वो बोलती है हमारे नाम को भी, ओके, मोर नाम को भी देती है धान दिम्मा, ऐसे याद कर। ओके, तो ये सारे ट्रिब्यूटरीज ऑलमोस्ट हमारे याद हो गए। अभी है ब्रिजेस, और वो कब इस्टेब्लिश हुए थे। तो हमारे पास में ब्रिजेस है कुछ, जैसे सरायघाट ब्रिज बनाया गया था 1963 में, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, तेरे शर्ट में 63 को हिंदी में 63 बोलते हैं, 63, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा मॉडिफाई कर दो, इसको बोल सकते हैं तेरे शर्ट, ठीक है। तो तेरे शर्ट में ऐसे याद कीजिए, सारा घी लग गया, ठीक है। सारा घी वर्ड देखते ही आपको याद आएगा, अरे ये तो तेरे शर्ट में लग गया था ना सारा घी,
ठीक है, तो ये ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद है कालिया भूमरा ब्रिज 1987। अब देखो, भूमोरा मतलब क्या होता है, वो जो एक इंसेक्ट होता है ना, वो भूमोरा, ठीक है। तो उसको अगर आप सताओगे ना तो आपको काटेगा। तो 87 को हिंदी में बोलते हैं सतासी। 87 को बोलते हैं सतासी। तो भूमोरा को अगर आप सताओगे तो आपको वो काटेगा, इसलिए सताओ से सतासी आपको याद आ जाएगा। उसके बाद है नर नारायण सेतु। नारायण भगवान का जब हम लोग पूजा करवाते हैं ना, सत्यनारायण, तो उसमें हम लोग सिन्नी बनाते हैं ना, सिन्नी। सिन्नी किससे बनता है? आटा से बनता है, ठीक है। तो आटा, हिंदी को 98 को 98 बोलते हैं, 98, ठीक है। तो 98 वर्ड नारायण भगवान का नाम याद आता है आपको सिन्नी, क्योंकि मेन प्रसाद ही होता है सिन्नी नारायण भगवान के पूजा में। सिन्नी से बन गया, सिन्नी में क्या यूज़ होगा? आटा। आटा वर्ड से आपको 98 याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है न्यू सरायघाट ब्रिज 2017। इस पर कुछ खास मैंने ट्रिक अभी तक लगाया नहीं है। उसके बाद है भूपेन हजारिका सेतु या फिर धौला शदिया ब्रिज 2017, क्योंकि ये दोनों सरायघाट और धौला शदिया एक ही ईयर में है ना, तो आप दोनों को एक साथ में रिलेट कर सकते हो, ठीक है। रिलेट कर लो कि ये दोनों एक साथ में ही बने थे। अब भूपेन हजारिका जी का जो ब्रिज है ये 2017 में बना था। 17 को हिंदी में बोलते हैं 17। 17 या फिर बोलो तो खतरा। तो जस्ट लर्निंग के लिए मैं मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ। भूपेन हजारिका जी को उनके फैमिली से खतरा था, इसलिए वो अपने फैमिली से अलग रहते थे, ठीक है। तो भूपेन हजारिका जी का नाम याद आते ही आप लोग खतरा वर्ड याद कर लेना, उससे आपको 17 याद आ जाएगा, ठीक है। फिर है बोगीबिल ब्रिज। देखो, आपके घर में अगर बिल्ली रहती है ना, तो वो आपको काम नहीं करने देती है ना, आपको डिस्टर्ब करती है। तो आप क्या बोलोगे मम्मी को? मम्मी हटा रे बिल्ली को, ठीक है। और 18 को हिंदी में बोलते हैं 18। 18 या फिर हटा रे। ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके, लॉजिक नहीं बैठता, फिर भी याद करना है जैसे तैसे जल्दी से, ठीक है। तो बिल से बिल्ली हटा रे, हटा रे या 18, 18, ठीक है, 18, ऐसे याद कर लेना है। और 2000 के बाद ही होगा ये सब, तो ये तो अंदाज से पता चल जाता है ना ये नया ब्रिज है। चलिए, ये भी हो गया हम लोग का। नेक्स्ट, नेशनल पार्क्स याद करेंगे हम लोग। सबसे पहले आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क अराउंड 430 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसमें मैंने कोई ट्रिक अभी तक लगाया नहीं है। इसमें मेन जो जानवर मिलते हैं वो है वन हॉर्न्ड राइनोसरस, वाइट विंग्ड वुड डक, एशियाटिक वाइल्ड बफेलो, फेरल हॉर्स, टाइगर। ये सारे जानवर आपको एक बार देख लेने हैं, क्योंकि जानवर के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। और इसको ऑफिशियल स्टेटस एज ए नेशनल पार्क गवर्नमेंट से, इंडियन नेशनल गवर्नमेंट से मिला है 11 फरवरी 1974 को।
और 1985 को काजीरंगा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, इसमें इतना ही इन्फॉर्मेशन है। फिर आता है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ये आपका अराउंड 340 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इसका मेन अट्रैक्शन वाइट विंग्ड वुड डक। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वाइट विंग्ड वुड डक जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आप लोग को थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। फिर राइनोसरस के ऊपर भी पूछा गया है कि राइनोसरस आपका वन हॉर्न राइनोसरस तो एशियाटिक हो गया, और एक होता है वाइट राइनोसरस, वो कहाँ पाया जाता है, तो वो इंडोनेशिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था शायद। तो ये सब भी थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद 9 मार्च 1999 को इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क का रिकॉग्निशन दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे आपको किसी ने बोला है समझ में, ओए साखवा, शाखा भी नहीं की शाखा, आपने बोला नाय 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 नाखाओ इतिया। ठीक है, आपने बोला नाय 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 नाखाओ, ऐसे बोला। तो थोड़ा सा ऐसे करके याद कर लेना है इसको। ठीक है, और ये आपका डिब्रू से आपको ऐसे इजीली पता चल जाता है कि ये लोकेशन इसका डिब्रूगढ़ है। ठीक है, और तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ तिनसुकिया बगल बगल में ही है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। उसके बाद आता है आपका मानस। मानस नेशनल पार्क आपका एरिया अराउंड 500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसमें आपको स्पीड हेयर, पिग्मी हॉग, गोल्डन लंगूर, टाइगर, एशियाटिक वाइल्ड बैफलो, एशियाटिक एलिफेंट, ये सब जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसको 1990 में एज ए नेशनल पार्क रिकॉग्निशन मिला है, और इसको ये बायोस्फीयर रिजर्व होगा, RESCRY हो गया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। इसको 1973 में, तो इसको मैंने ऐसे याद किया है कि जैसे 74 में आपका काजीरंगा नेशनल पार्क बना था, तो उससे पहले इसको रिजर्व, एज ए नेशनल रिजर्व पार्क इसको मतलब रिकॉग्निशन मिला था, बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी, इसको बायोस्फीयर रिजर्व का रिकॉग्निशन मिला था 1973 में, मतलब उससे एक साल पहले। ठीक है, और 1990 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया ना, तो उसको याद कैसे कर सकते हैं आप, जैसे मानस जो है ना, ये मानस वर्ड आया कहाँ से पता है? माँ मनसा से, माँ मनसा शब्द से ही ये मानस शब्द का जनरेशन हुआ है। माँ मनो सा। ठीक है, तो क्या हुआ, आप एक बार गए सॉरी मानस में, आप घूमने गए, तो वहाँ पे आपने माँ मनसा को देख लिया। आपने अपने दोस्त को बोला कि ये देखो यहाँ पे तो माँ मनसा खड़ी है, सॉरी, आपने बोला कि देखो एक मानस खड़ा है वहाँ पे। ठीक है, तो उसने बोला ना बे, ये मानस नहीं है, ये माँ मनसा है। ठीक है, तो नाबे जब बोलता है ना, तो वो उससे 90, आप ऐसे नाबे से 90 बना लो। आई नो लॉजिकल कुछ नहीं है इसमें, बस याद करवा रहा हूँ, और गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये जो मतलब फ़नी जो वर्ड्स यूज़ करके मैं याद करवा रहा हूँ ना, आपको देखना ये ज़रूर से याद दिलवा देगा। ठीक है, तो आपने बोला दोस्त को कि देखो एक मानुस वहाँ पे खड़ा है, आप रात में गए होंगे घूमने, तो वहाँ पे आपको दूर में कोई मानुस दिखने को मिला। आपने बोला ये देख वहाँ पे कोई मानुस खड़ा है, वो बोला आपको नहीं नहीं, ये मानुस नहीं है, ये माँ मनसा है, नाबे। ठीक है, नाबे से, चलिए ये भी हो गया। उसके बाद
इसमें इतना ही मतलब मानस नेशनल पार्क में मैंने याद करवाया है। मोस्टली इतना से हो जाएगा, बाकी जानवर वगैरह तो बहुत है, वो आपको रिपीटेडली देखते रहना पड़ेगा। फिर आता है नामेरी। नामेरी ये आपका 200 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और इसमें इसको रिकॉग्निशन मिला नेशनल पार्क का 1998 में। ठीक है, 98 को हिंदी में बोलते हैं अंठानबे। ठीक है, 98। इसको आप बना सकते हो बंगाली में ठाने नाम बे। ठीक है, उठाने नाम बे। तो ऐसा है कि मेरी माँ, जैसे आपके दोस्त ने आपको बोला उठाने नाम बे, मतलब बारिश दे रही है, आपको बोला कि आंगन में आ जाओ, है ना, अपना फ्रेंडे कॉलेज है, अपनी बारान्दात आহি যাওক আমি খেলিম। ঠিক আছে, নাম বে। तब आपने बोला नहीं, मेरी माँ मुझे मारेगी। ठीक है, मेरी से ही याद आ जाएगा कि ना, मेरी माँ मुझे मारेगी कब, जब मैं मतलब वो बरंदे में जाऊंगा, या फिर उठाने नाम बे, इन बंगाली उठाने नाम बे। तो उठाने नाम बे से 98, ऐसे करके आपको 98 याद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो एक दो और चीज़ है। इसका कहाँ गया, हाँ, जिया भराली रिवर और बोरदिकोरी, ये नामेरी की लाइफलाइन है। ठीक है, तो ये बात सुनकर कि आपने बोला ना कि मेरी माँ मुझे मारेगी, मैं अम्मी उठाने नाम बोना, है ना, उठाने नाम बे, उठाने नाम बोना, ये सुनकर आपके माँ का जिया भर गया। मतलब होता है ना, सुन के मन भर जाता, खुशी से आंसू आ जाते, वही जिया भर गया। आपकी माँ का जिया भर गया आपकी बातों को सुनकर। जिया भर गया, जिया भराली हो गया। उसके बाद उनको भी बड़ा दुख हुआ, है ना, आपकी बातें सुनकर उनको दिखों से दुख। ठीक है, उनकी बातें सुन, आपकी बातें सुनकर उनको भी दुख हुआ कि आप उनसे कितना डरते हो। ठीक है, तो जिया भराली, जिया भर गया, उनको दुख हुआ, दिखो। ठीक है, ऐसा करके आप इनके ये नामेरी रिवर से रिलेटेड, सॉरी, नामेरी नेशनल पार्क से रिलेटेड जो रिवर्स है उसका नाम याद कर लो। ठीक है, और ये आपका सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, अभी नेक्स्ट है ओरांग। ये आपका 78.81 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और देखो इसमें ऑरेंज है। ठीक है, तो इससे सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये ओरांग नेशनल पार्क। ये कैसे याद करोगे, सूरज जो होता है ना, सन जब उगता है ना, तब वो ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, ऑरेंज से ओरांग याद हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद सोनितपुर, ओरांग, ये हो गया। और एक चीज़, इसको 1999 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला। तो आपकी माँ ने आपको बोला ऑरेंज खाओ, ठीक है। सब खाने में ना ना ना, खाने में बड़ा आपका मतलब दिक्कत होता है, तो इसलिए इसमें भी ना ना ना, खामुना, ठीक है। ना ना या 999, नो 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 से 999 में इसका नेशनल पार्क हो जाएगा, सॉरी, हाँ, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है रायमोना नेशनल पार्क। तो मोना, हम लोग बच्चा को बोलते हैं ना मोना, ठीक है। मोना क्या खाता है? मोना दूधू खाता है, ठीक है। तो दू मोना दूधू खाता है। इससे 422 स्क्वायर किलोमीटर आपका एरिया याद हो जाएगा। उसके बाद इससे और एक चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे मोना को आप मैना भी बोल सकते हो, ठीक है, मैना। तो मैना आपको कहाँ मिलती है? जंगलों में, झाड़ियों में मिलती है। तो रायमोना कहाँ है? कोकड़ा झाड़ में है, ठीक है। इससे ये याद हो जाएगा। उसके बाद हाँ, मोना दूध नहीं पी रहा था, ये देखकर किसी ने आके उसको एक सेकंड, यहाँ मैंने लिखना भूल गया हूँ शायद। एक्चुअली 19, हाँ, तो वो नहीं खा रहा था ना, तो इसलिए उसको माँ ने एक किस किया, चुम्मी दिया, फिर वो खुश हो गया, फिर उसने दूध पी लिया, ठीक है। तो 21 से आपका 21, हिंदी में बोलते हैं 21 को 21, ऐसे आपको याद हो जाएगा कि 21 को रायमोना आपका नेशनल पार्क का रिकॉग्निशन उसको मिला, ठीक है। तो मोटा मोटी आपका सारा नेशनल पार्क्स कवर हो गया हम लोग का यहाँ पे। उसके बाद ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये दिहिंग पटकाई है, ठीक है। ये दिहिंग पटकाई होगा, रायमोना मैंने गलती से लिख दिया है। दिहिंग पटकाई, ठीक है। दिहिंग पटकाई को आप कैसे याद कर सकते हो? ये कहाँ पे है आपका? ये है डिब्रूगढ़ में, ठीक है। तो दही, दिहिंग से दही, ठीक है, दिहिंग से दही, हाँ, दही में डिब्रू को डुबा, ठीक है, डिब्रू को डुबा वर्ड से रिलेट कर दो। डूबा, डिब्रू को डूबा, ठीक है। तो दही में डुबा के मारा, तो दिहिंग पटकाई
कहाँ है? डुबा, डिब्रूगढ़ में है। ठीक है, ये इतना याद कर लो। और दही खाकर आपने किसी को किस किया तो वो भी मर गया। ठीक है, इसको जस्ट टेक इट एज ए फ़नी, इन ए फ़नी वे। ठीक है, इसको कोई कंट्रोवर्सी के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ, आप इसको लाइटली लेना। तो इस तरह से हम लोग के सारे नेशनल पार्क्स आसाम के कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूरे आसाम जीएस को कवर करेंगे विथ ट्रिक्स। आपको अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए। थैंक यू।